हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 114 है, पार्ट नंबर 113 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 15 जो 22 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 19 जो 19 प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो 15 है ना वो 22 ले किस प्रकार से समय दिख रहा है। देखिए 15 को क्या करेंगे 22 आ जाएगा, तो 15 में देखिए अगर क्या करेंगे 7 ले गुना करते हैं। देखिए तो 15 में 7 ले गुना करेंगे तो होगा नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ना होगा। ठीक है देखिए यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ेंगे। देखिए 7 में क्या यानी 15 में क्या करेंगे 7 को जोड़ देंगे 22 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे 19 में भी क्या करेंगे 7 को जोड़ेंगे। जब 19 में भी 7 को जोड़ देंगे यहाँ पर कितना गया 19 से 20 हो गया, और यहाँ पर कितना गया 26 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। 26 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको याद दिख रहा है 3 से क्या हो रहा है 28 हो रहा है, 28 ले यहाँ पर 4 हो रहा है, 4 से 65 हो रहा है, 65 ले 5 हो रहा है, 5 ले यहाँ पर 26 हो रहा है 100, और 26 ले यहाँ पर 6 हो रहा है। आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर एक छोटी संख्या फिर आपको बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या है। तो क्या करेंगे एक छोटी संख्या को छोटी संख्या में ज्ञात करते हैं और बड़ी संख्या को बड़ी संख्या में। देखिए छोटी संख्या को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 3 से 4 हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, 5 ले 6 हो रहा है। ठीक है उसी प्रकार से 6 से यहाँ पर क्या करेंगे 7 को रखेंगे यहाँ तक। ठीक है आगे देखिए आगे यहाँ पर क्या लिख रहा है 28 लिख रहा है, तो 28 ले क्या करेंगे यहाँ पर 65 लिख रहा है, और 65 ले देखिए 126 लिख रहा है। एक क्या आपको ये 28 और 65 या 126 ये श्रृंखला अच्छे तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है देखिए यहाँ पर क्या करेंगे थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक इसमें किस प्रकार से लगाएंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा एक क्या दिख रहा है 3 को क्या करेंगे यहाँ पर 28 आ जाएगा। ठीक है देखिए तो 3 को क्या करते हैं, तो 3 को यहाँ क्यों करेंगे और यहाँ पर एक को जोड़ देंगे, तो तीतली का 9 और यहाँ पर क्या 9 × 27 और 27 में एक जोड़ देंगे कितना क्या यानी 28 आएगा, जो कि 28 दिया है। उसी प्रकार से देखिए 4 यहाँ 4 से क्या लिख रहे हैं 65 लिख रहे हैं, तो 4 को क्या करेंगे यहाँ पर 4 का क्यों करेंगे और एक को जोड़ देंगे, तो 4 को 16, 16 चौक 64 होता है, और 64 में जोड़ेंगे कितना गया 65 आ गया। ठीक है उसी प्रकार से देखिए 5 को क्या लिख रहे हैं 126 लिख रहे हैं, तो 5 को क्या करेंगे, तो यहाँ पर 5 का क्या करेंगे क्यू करेंगे और +1 कर देंगे। ठीक है देखिए 50 25 125 हो गया, और 125 में एक को जोड़ देंगे 126 आ गया। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे 6 का भी रखेंगे। देखिए तो 6 का क्या करते हैं यहाँ पर क्यू करेंगे, 6 का क्यू करेंगे यहाँ पर एक को जोड़ देंगे, तो जब 6 का क्यू करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा यानी 216 गया, और 216 में एक को जोड़ेंगे तो कितना गया 217 देगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा 217 आ जाएगा। तो 217 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि नीचे एक आकृति है, इन आकृति में कुल कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है। ठीक है देखिए यहाँ पर क्या करिएगा वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है। देखिए यहाँ पर सबसे आसान जो दिख रहा है उसको पहले गिनते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पर 5 हो गया, ये 6 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, और यहाँ पर 10 दिख रहा है। यानी आसान त्रिभुज अभी कितना दिख रहा है 10 को दिख रहा है। ठीक है 10 को दिख रहा है। इसके बाद में देखिए और कहीं बन रहा है, हाँ इसमें और त्रिभुज बनेगा। देखिए 10 के बाद में अगर इसको रखेंगे, देखिए इसको रखेंगे तो कितना का यहाँ पर 11 बन गया। ठीक है 11 बन गया। 11 के बाद में देखिए एक इधर से ही बनेगा, कितना का यहाँ पर 12 आ जाएगा, कितना का यहाँ पर 12 हो गया। ठीक है 12 हो गया। 12 के बाद में देखिए एक इधर से बनेगा, एक कितना गया यहाँ पर 13 गया। ठीक है यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर रखते हैं। ठीक है ये 13 बन गया। 13 के बाद में देखिए कि इधर से बनेगा, कितना गया यहाँ पर 14 गया, यहाँ पर कितना गया 14 हो गया। ठीक है और 14 के बाद में देखिए और कहीं बन रहा है, हाँ और बनेगा। 14 के बाद में देखिए यहाँ पर एक बनेगा ना, कितना गया 15 गया। ठीक है 14 के बाद में यहाँ पर एक
15 हो जाएगा, ठीक है। इसको 15 रखते हैं। 15 के बाद में देखिए कि इधर से बनेगा तो कितना गया, यहाँ पर 16 बन गया, ठीक है। यहाँ पर 16 बन गया, ठीक है, 16 बन गया। और 16 के बाद में देखिए और कहीं बन रहा है, हाँ 16 के बाद में और बनेगा, ठीक है। देखिए 16 के बाद में देखिए एक इधर से बनेगा ना, 17 बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 16 एक 17 हो गया और 17 की इधर से 18 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 18 गया, ये मान लीजिए यहाँ पर कितना दिख रहा है, 17 हो गया। और इसको इधर से रखेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 18 गया, ठीक है। 18 दिख रहा है। 18 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ और दिखेगा। देखिए 18 के बाद में यहाँ पर और दिखेगा, ठीक है। देखिए किस प्रकार से दिख रहा है, तो 18 के बाद में देखिए एक कितना है, यहाँ पर 19 हो गया, ठीक है। एक कितना दिख रहा है, यहाँ पर 19 दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए 19 के बाद में यहाँ पर हो गया। अब देखिए 19 के बाद में देखिए एक इधर से दिख रहा है, ठीक है। कितना दिख रहा है, 20 को दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 20 दिख रहा है। यानी इस आकृति में कुल टोटल कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, यानी इस आकृति में आपको 20 को त्रिभुज दिख रहे हैं। तो इस 20 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में कौन सा वह अक्षर है जो बाएं से 12वें अक्षर के बाद आता है और दाएं से 13वें अक्षर से पहले आता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर एक अक्षर दिया है, मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक श्रृंखला लिखा है, यानी आपको क्या लिखा है, यानी अंग्रेजी में माला को अक्षर लिखे हैं, ठीक है। इसमें बोल क्या रहा है, इसमें बोल रहा है कि देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वो अक्षर है जो बाएं से क्या बोल रहा है, 12वें अक्षर। देखिए यहाँ पर जो श्रृंखला दिया है ना, अक्षर का मान लीजिए वर्णमाला लिखा है, इसमें यहाँ पर क्या होता है, ये बाएं होता है, ठीक है, ये बाएं हो गया। और इधर से क्या होता है, यहाँ पर दाएं होता है, ठीक है, ये दाहिने होता है। लेकिन आपसे बोला है कि अक्षर, देखिए बोल रहा है कि वो कौन सा अक्षर, यानी कौन सा अक्षर है जो बाएं से बढ़ावे, तो बाएं इधर से बाएं से बढ़ावा कौन सा अक्षर दिख रहा है, तो बाएं से बढ़ावा यहाँ पर क्या दिख रहा है, एल दिख रहा है, ठीक है, बढ़ावा हो गया। और बोल रहा है कि अक्षर के बाद, देखिए बढ़ावे अक्षर के बाद, ठीक है, आता है, बढ़ावे अक्षर के बाद क्या यहाँ पर आता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए दाएं से 13वें अक्षर से पहले आता है, यानी दाएं से 13वें अक्षर से क्या आता है, पहले आता है और इसके बाद में आता है। तो दाएं से आप 13वें अक्षर देखते हैं, तो दाएं में क्या दिख रहा है, देखिए इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13वां अक्षर यहाँ पर हो गया, ठीक है। ये 13वां अक्षर ये दाहिने से हो गया और ये आपको बाएं से हो गया। देखिए बाएं से बोल रहा है कि पहले, यहाँ पर क्या बोल रहा है, सॉरी बाएं से क्या बोल रहा है, बाएं के बाद आता है, ठीक है, बाएं के बाद आता है। और दाहिने के क्या आता है, यानी दाहिने के पहले आता है। तो कौन सा, इसमें वही पूछा है कि देखिए यहाँ पर इसका आप कहने का मतलब है कि देखिए जो आपको दाहिने से गिनेंगे, ठीक है, दाहिने से गिनेंगे तो 13वें अक्षर, बाएं से गिनेंगे तो 12वें अक्षर, यानी 12वें अक्षर से बाद में और 13वें अक्षर के पहले, इन दोनों के बीच में बताना है कौन सा अक्षर है। देखिए दोनों के बीच में आपको क्या दिख रहा है, एम दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर एम दिख रहा है। एम आपको आंसर हो गया, यानी एम हो जाएगा। तो एम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति है, इन आकृति में बताना क्या है कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये जो आपको पैटर्न चल रहा है ना, वो पैटर्न किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। यानी इस आकृति को यहाँ पर देखिए 6 और 8 को क्या करेंगे कि 12 आ रहा है, यहाँ पर 9 और 8 को क्या करेंगे कि 18 आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से 6 को और यहाँ पर 10 को क्या करेंगे कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर संख्या को भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है, यहाँ पर कॉमा दिया, ठीक है, यानी इसके जगह पर हम कौन सा संख्या रखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, चिन्ह को पहले रखते हैं, ये प्लस रखेंगे, क्या यहाँ पर 12 आएगा, नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर देखिए इसमें गुना करते हैं, देखिए गुना करने पर क्या है, गुना करेंगे तो 8 6 48 है गया, लेकिन यहाँ पर तो 12 आ रहा है। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक इसमें किस प्रकार से लगाएंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, 12 6 रखते हैं, यहाँ पर क्या दिए 6 दिए, 6 गुना कितना आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, और 8 6 कितना आता है, 48 आ गया, ठीक है, 48 आ गया। और 48 में क्या करेंगे, यहाँ पर 48 में क्या करेंगे, तो 48 में यहाँ पर 4 से भाग करेंगे, ठीक है, यानी 4 48 आ गया, जो कि 12 मरत में कट गया, जो कि यहाँ पर 12 दिया है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा को देखते हैं, यहाँ पर क्या है, 9 और 8 को क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे, 9 दिया है गुने 8 दिया, ठीक है, 8 9 कितना होता है, 72 होता है, और 72 में 4 से भाग करेंगे तो कितना जगह, 18 चौके 72 होता है, यानी 18 आ गया है। यानी इसका मतलब क्या करें, इस तरह से बोलो कर रहा है, यानी दोनों का आपस में गुना करेंगे, जो आएगा उसको 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर बराबर के संख्या दे रहा है। इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपको 6 दिए और यहाँ पर 8 दिए, इनको क्या करेंगे,
देखिए इनको भी आपको क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं, यानी देखिए यहाँ पर 6 दिए फिर गुने 10 दिए, ठीक है, यहाँ पर 10 हो गया। इनको गुना करेंगे तो कितना का 60 आ गया, और 60 में क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 चौके 60 होता है, तो यहाँ पर कितना गया 15 आ जाएगा, ठीक है, कितना गया 15 गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बार आ जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी संकेत भाषा में यानी नेम को देखिए, नेम को यहाँ पर 4258 के रूप में लिखा जाता है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि मेन का क्या संकेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एक देखिए याद बोल रहा है कि यदि किसी संकेत भाषा में, ठीक है, भाषा में नेम को क्या लिख रहे हैं 4258 लिख रहा है, ठीक इस देखिए के रूप में लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि नेम को संकेत क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको जो नेम लिखा है ना, नेम में आपको क्या दिया है यहाँ पर, यानी मेन को ऑप्शन दिया है, ठीक है, इसमें दिया है। देखिए इन्हीं में आपको नेम में आपको इसका आंसर दिया है, कैसे दिया है देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, नेम दिख रहा है। तो नेम में देखिए यहाँ पर NAM और E होगा, ठीक है, इसको क्या लिख रहा है 42 और 58 लिख रहा है। देखिए यहाँ पर 42 हो गया, ये 58 हो गया है, ठीक है, यहाँ पर 58 दिया ना, यहाँ पर क्या इतना 58 होगा, ठीक है। देखिए एन को क्या लिख रहा है 4 लिख रहा है, ए को 2 लिख रहा है, एम को 5 लिख रहा है, ई को 8 लिख रहा है। उसी प्रकार से मेन को बोल रहा है, ठीक है। देखिए मेन को किस प्रकार से रखेंगे, यहाँ पर मेन को ध्यान से देखिए क्या लिख रहे हैं, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एम लिख रहा है, ई लिख रहा है, ए लिख रहा है, एन लिख रहा है। अब देखिए इसमें इसी में आपको इसका का आंसर दिया है, कैसे दिया है देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है एम दिख रहा है, तो एम का देखिए मान कहाँ लिख रहा है, यहाँ पर देखिए 8 लिख रहा है, 8 को रखेंगे। अब देखिए ई को मान कहाँ लिख रहा है, सॉरी यहाँ पर क्या लिख रहा है एम ना, एम को आपको दिख रहा है, ठीक है, एम दिख रहा है ना, एम को देखिए यहाँ पर 5 लिख रहा है, क्या लिख रहा है 5 लिख रहा है, और ई का मान देखिए यहाँ पर 8 लिख रहा है, ठीक है, ई का मान यहाँ पर 8 लिख रहा है, ए का मान कहाँ लिख रहा है, देखिए ए का मान यहाँ पर 2 लिख रहा है, तो हम 2 रख लेंगे। एन का मान कहाँ लिख रहा है, देखिए इसी में आपको 4 दिया है, तो 4 रख लेंगे। देखिए जिस प्रकार से नेम को आपको यहाँ पर 4258 लिखा है, ठीक उसी यानी उसी रूप में यानी उसी कुट भाषा में मेन यानी मेन को क्या लिखेगा, तो 58 24 हो गया, तो 58 24 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है, तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये आपको दिया है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 15 सितंबर है, यहाँ पर सितंबर को रखते हैं, ठीक है, ये सितंबर दिख रहा है, यानी 15 सितंबर 2000 दिए, ठीक है। 15 सितंबर 2000 को कौन सा दिन है, तो यहाँ पर शुक्रवार है, ठीक है, ये शुक्रवार हो गया यहाँ तक, ठीक है, शुक्रवार है। तो बताना क्या है कि 15 सितंबर और 2001 को कौन सा दिन का है। देखिए यहाँ पर 15 ही सितंबर दिया है और 15 सितंबर दिया है, देखिए 2000 दिया है और 2001 दिया है, यानी 1 साल के अंतर में चल रहा है। तो जब 1 साल के अंतर में चल रहा है तो यहाँ पर क्या रखते हैं 15 सितंबर ही रखें। देखिए 15 सितंबर 2001 को बोल रहा है, 2001 को कौन सा दिन होगा, तब 1 साल का अंतर चल रहा है ना, यहाँ पर कितना क्या, देखिए 15 सितंबर दिया 2000 और 15 सितंबर ही आपको 2001 दिया है, तो 1 साल चल रहा है। तो 1 साल में कितने दिन होता है, तो 365 दिन होता है, ठीक है। और 365 में क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे, जब 7 से भाग करेंगे तो 7 5 यहाँ पर कितना गया 35 आ गया, ठीक है, 7 5 35 हो गया, यहाँ पर 7 5 35 हो गया, और एक शेष एक बचा है, और यहाँ पर 7 दूनी के 14 होगा, ठीक है, 14 हो गया। तो कितना बचा यहाँ पर शेषफल 1 बच गया, यानी 52 मिनट में कटने के बाद में शेषफल कितना बच गया, तो शेषफल यहाँ पर आपको 1 बच गया, ठीक है, शेषफल 1 बच गया। जब शेषफल 1 बच गया ना, तो शुक्रवार में 1 को जोड़ देंगे, जब शुक्रवार में यहाँ पर 1 को जोड़ देंगे तो कितना गया यहाँ पर शनिवार आ जाएगा, कितना गया यहाँ पर शनिवार आ जाएगा। तो इस देखिए यहाँ पर 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन था, तो शनिवार था, तो शनिवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी मंत्री जो है ना परिषद से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि नाविक जो है प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, जो आपको यहाँ पर मंत्री है ना वो परिषद से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए मंत्रियों के एक विशेष समूह को क्या कहते हैं, परिषद कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या कहते हैं, मंत्रियों के एक विशेष यानी विशेष समूह को परिषद कहते हैं, ठीक है, यानी परिषद कहते हैं। क्या यहाँ पर लिखेंगे, समूह को लिखते हैं, ठीक है। देखिए समूह को यानी समूह को परिषद कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर समूह लिखेंगे, समूह, ठीक है, यानी समूह को यानी कहते हैं, समूह को क्या कहते हैं, परिषद कहते हैं, ठीक है।
यानी कहते हैं। देखिए जिस प्रकार से मंत्री के देखिए मंत्रियों के एक विशेष समूह को यानी क्या कहते हैं, यानी यहाँ पर परिषद कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से नाविक को क्या बोल रहा है, तो नाविकों के एक विशेष समूह को यानी क्या कहते हैं, चालक दल कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक दल कहते हैं। यहाँ पर भी क्या रखते हैं, समूह को रखते हैं। ठीक है, यानी समूह को यानी क्या कहते हैं, चालक। ठीक है, चालक दल हो गया। ठीक है, यानी चालक दल कहते यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, यानी कहते हैं। देखिए जिस प्रकार से मंत्रियों के यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मंत्रियों के एक विशेष समूह को परिषद कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से नाविक को यानी नाविक के समूह के एक विशेष को क्या कहते हैं, चालक दल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चालक। ठीक है, चालक ये दल हो जाएगा, चालक दल हो जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, चालक दल। तो चालक दल को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को स्वतंत्र रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या मिल रहा दिया है, यहाँ पर दूध, गाय और मुर्गी दिया है। इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, सबसे कॉमन यहाँ पर दूध दिख रहा है। ठीक है, सबसे कॉमन यहाँ पर दूध को रखेंगे, ये दूध हो गया। और दूध के अंदर में क्या है, गाय आती है। ठीक है, यानी गाय दूध देती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गाय अंदर आती है। यहाँ पर दूध के अंदर में गाय आ जाएगी, लेकिन दूध के अंदर में मुर्गी थोड़ी जाएगी, नहीं आती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुर्गी आपको अलग बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको मुर्गी हो जाएगा। देखिए आपस में इस प्रकार से समझ दिख रहा है और इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए विकल्प में दी गई कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे ये देखिए ये प्रश्न आकृति दी है और यहाँ पर आपको उत्तर आकृति दिया है, जिसमें आपको बताना है क्या, जिसमें बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से ये उत्तर आकृति 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो आपको पहला दूसरा जो आकृति है ना वो किस प्रकार से चल रहा है। देखिए पहला जो आकृति है ना दूसरा से किस प्रकार से समझते हैं, उसी प्रकार से देखिए तीसरा नहीं रखेंगे, यानी चौथा को देखेंगे किस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए प्रत्येक अगली जो आकृति में घड़ी की दोनों सुइयां, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चल रही है। क्या क्या हो रही है यहाँ पर, यानी चल रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल कर है कि जो प्रत्येक अगली आकृति में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चल रही है। जैसे यहाँ पर देखिए एक क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक दूसरे, देखिए पहला जो है दूसरा आकृति से किस प्रकार से समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपको मान लीजिए घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी में क्या दिख रहा है, देखिए इस बिंदु से और इस बिंदु से ये आपको अलग बना है। ठीक है, क्या बना है, अलग बना है। जैसे यहाँ पर देखिए एक छोड़ कर लिखा है ना, एक के बीच में दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए दूसरा आकृति में लाया है तो दूसरा आकृति में एक दूसरे का विपरीत में देखिए इस पर चढ़ा दिया। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करेंगे, तीसरा आकृति को हम छोड़ देंगे। ठीक है, तीसरा आकृति को छोड़ेंगे। चौथा में देखिए, चौथा में आपको नीचे खाम चढ़ाया है, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर खामे था, ये भी आपको ऊपर खामे है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, तीसरा को देखिए, तीसरा में क्या दिख रहा है, देखिए इसमें दिख रहा है और इसको इसमें दिख रहा है, नीचे की तरफ दिख रहा है, क्योंकि देखिए इसमें आपको नीचे उतारा था, इसमें आपको दोनों पकड़ दिया है। उसी प्रकार से देखिए इसमें क्या कर रहे हैं कि आपको दोनों पर दिया है, तो हम क्या करेंगे अगला में नीचे उतार देंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको इस प्रकार चला जाएगा। यहाँ पर देखिए एक क्या दिख रहा है, यहाँ पर मान लीजिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पर इस तरह से ठीक जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस तरह में क्या करेंगे, ये मान लीजिए घड़ी है, यहाँ पर क्या करेंगे इसमें चढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आपको क्या दिए, इसमें दोनों में चढ़ाया है, तो हम क्या करेंगे इसमें नीचे की तरफ लाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें नीचे की तरफ लाएंगे, इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा, इस तरह का बनेगा, क्योंकि जो पहला आकृति है ना वो दूसरा से संबंधित था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा जो है वो चौथा से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर वही बोल रहा है कि यहाँ पर प्रत्येक अगली आकृति में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे का विपरीत दिशाओं में चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह का आकृति बन जाएगा। तो इस तरह का आकृति को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए इसमें आकृति में ये में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन बी में दिख रहा है, यानी दूसरा में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी डी में भी नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ गुना है और यहाँ पर माइनस का अर्थ भागा और यहाँ पर गुना का अर्थ क्या दिया है प्लस और यहाँ पर बोल रहा है कि और भागा का अर्थ माइनस हो तो यहाँ पर एक समीकरण का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको नीचे क्या दिया, यहाँ पर एक समीकरण दिया, ठीक है। इन समीकरण बोल रहा है कि चिन्ह को बदलने के बाद में इन समीकरणों को सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण को चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना दिया है, प्लस की जगह पर यहाँ पर गुना कर रखेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा, माइनस की जगह पर यहाँ पर भागा रखेंगे। अब बोल रहा है कि गुना का अर्थ प्लस दिया है, तो गुना की जगह पर यहाँ पर प्लस रखेंगे। आगे देखिए बोल रहा है कि भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस दिया है, यानी भाग की जगह पर यहाँ पर माइनस रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 512 दिया है, यानी 512 भागा कितना दिया, 8 दिया है, गुना कितना क्या, 5 आ गया, फिर यहाँ पर माइनस कितना दिए, 73 दिए, ठीक है। और गुने कितना लिख रहा है, 92 लिख रहा है। अब इसी को आपको यानी बराबर बताना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, 8 ले भाग काट देंगे तो कितना मर्द में कटेगा, 64 मर्द में कट गया, ठीक है। ये 64 मर्द में कट गया। जब 64 मर्द में यहाँ पर कट गया तो कितना बच गया, देखिए ये 64 हो गया और गुना कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, फिर माइनस कितना दिख रहा है, 73 दिख रहा है, फिर गुने 92 दिख रहा है। तो 73 में से क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 92 में से 73 को माइनस करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर कितना करेंगे, इसको पहले गुना करेंगे, यहाँ पर गुना कर लेते हैं। ये 4 5 कितना क्या, 20 हो गया, अच्छा 5 30 2 32 है, 320 है, यहाँ पर कितना क्या, देखिए 320 हो गया, ठीक है। ये 320 हो गया और 320 है क्या, इनको क्या देखिए 92 में से क्या करेंगे, उन 73 को घटाएंगे। जब 92 में से 73 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर आपको एक 19 बन गया, ठीक है, 19 आ जाएगा। और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे क्योंकि प्लस माइनस प्लस हो गया, यानी प्लस माइनस क्या होता है, प्लस हो गया। अब इसमें देखिए 319 को और यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो कितना गया, यहाँ पर 339 है, 339 है, यानी इस प्रश्न इन समीकरणों को सोल्व करने पर बराबर कितना है, यानी 339 है। तो 339 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन निष्कर्ष ले प्रश्न दिए गए, ठीक है। देखिए कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि कथन जो बोल रहे हैं उसको क्या करें, डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन क्या बोल रहा है, कथन यहाँ पर दिया है कि देखिए पहले में देखिए सभी कप क्या है, बोतल है, सभी कप क्या है, बोतल है। मान लीजिए सभी कप रखते हैं, ठीक है, ये कप सभी जो कप है ना, ये कप हो जाएगा ना, सभी कप आपको क्या दिए, बोतल है, ठीक है। ये सभी कप क्या है, यहाँ पर बोतल को रखते हैं, ये बोतल हो गया, ठीक है, ये बोतल हो गया, ये बोतल हो गया, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, दूसरा में दिया है कि सभी बोतलें पेन है, सभी जो बोतलें हैं ना यहाँ पर क्या है, पेन है, ठीक है, सभी बोतलें क्या है, पेन है। ये तो आपको कथन बोल रहा था, उसके आधार पर डायग्राम को बना दिए। लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, ठीक है। निष्कर्ष में पहला देखिए क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर पहला में दिया है कि सभी कप पेन है, सभी जो कप है ना, देखिए सभी जो कप दिख रहा है वो पेन के अंदर में दिख रहा है, ये सही बोल रहा है, ठीक है, ये सही बोल रहा है यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए दूसरा में बोल रहा है कि सभी बोतलें कप है, सभी जो बोतल दिख रहा है ना वो कप के अंदर में बोल रहा है। ये जो सभी कप है ये बोल रहा है कि सभी बोतलें कप के अंदर में दिख रहा है। डायग्राम में दिख रहा है कि नहीं है, और इसमें बोल रहा है कि है, इसका मतलब है गलत बोल रहा है, दूसरा गलत बोल रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा बोल रहा है कि सभी पेन कप है, सभी जो ये पेन है ना, सभी पेन क्या कप के अंदर में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आपको गलत बोल रहा है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ये भी आपको गलत बोल रहा है, यानी तीसरा भी गलत बोल रहा है। चौथा देखिए, चौथा बोल रहा है कि कुछ पेन बोतलें हैं, यानी सभी देखिए पेन, सभी जो पेन के अंदर में क्या है, बोतल है, यानी सभी के अंदर भी कुछ आता है, ये आपको सही बोल रहा है, यानी चौथा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। देखिए तो यहाँ पर कौन सा सही हो गया, तो यहाँ पर देखिए पहला और चौथा आपको सही हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर पहला चौथा देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी देखिए केवल निष्कर्ष वन, देखिए वन और चौथा पालन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।